तो यहाँ पर एक चीज हमको देखने को मिलती है, अगर 12,75 तक कोई टैक्स नहीं है तो ये स्लैब में 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, ये क्यों शो किया गया है, क्यों दिखाया गया है? 12,75 वाले को कोई टैक्स नहीं देना है, 13 लाख वाले को टैक्स देना है, वो भी ये सारी टैक्स तो उसमें अलग हो जाएगा। जिनकी ज्यादा सैलरी है उनकी कम सैलरी बन जाएगी क्योंकि उनको टैक्स पटाना पड़ेगा। तो इनको हम समझे। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने 8वें वेतनमान आयोग से आपके बढ़ने वाले सैलरी के बारे में डिस्कस किया था। तो अब किसी भी तरह के कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि आपको न्यू टैक्स रेजिम या जो नए टैक्स का जो स्लैब है उसको जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, इसका नॉलेज होना जरूरी है। अभी आप टैक्स टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी 1-2 साल में आप टैक्स के दायरे में डेफिनेटली आ जाने वाले हैं। तो इस स्लैब को एक बार जान लीजिए कि कहाँ तक किस तरह से नए टैक्स रेजिम में जो हाल ही में निर्मला सीतारमण जी हमारे जो वित्त मंत्री है उसने जो नए टैक्स का जो जिक्र किया है, जो नए टैक्स रिजीम की बातें कही है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. उसको एक बार चर्चा करने वाले हैं कि कैसे किस तरह से आपको नए जो टैक्स स्लैब दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगने वाले हैं आपके इनकम पर। इसके अकॉर्डिंग कहाँ तक कितनी रेंज तक आपको छूट मिलेगी, अगर उस रेंज से आप बाहर हो जाते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या कुछ नियम है, क्या कुछ चीजें हैं, सारी चीजों को ना बड़े अच्छे से आप समझने वाले हैं। तो देख लीजिए, इसकी नॉलेज होना डेफिनेटली जरूरी है। नया टैक्स में उम्मीदें थी और उम्मीद के अनुरूप वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 12,75,000 तक के टैक्स इनकम में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे इसके पीछे ना बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन है जिसको आपको समझ लेनी चाहिए कि क्या 12,75 के बाद जो सैलरी होती है उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, या उसकी गणना किस तरह से होगी। 12,75 का जो रूल है वो किसके लिए है, क्या सबके लिए है ना? तो इन सारी चीजों को देखने वाला है। सबसे पहली बात तो ये जो आप देख रहे हैं 0 से 4 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देने पड़ेगा। इससे पहले क्या टैक्स स्लैब था, अगर उसकी हम बात करें तो इससे पहले आपको ये टैक्स स्लैब देखने को मिल रहा था एग्जिस्टिंग, अभी वर्तमान में, है ना? इससे पहले बोलना सही नहीं होगा। वर्तमान में हमको क्या देना पड़ता है? 3 लाख तक 0% है, फिर 3 से 7 में 5 था, है ना? जैसे कि आप देख रहे हैं 3 से 10 में 10 था, फिर 15 था, फिर 20 था, फिर 25 था, 15 से ज्यादा में। जो नया टैक्स स्लैब है उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 लाख तक 0 है ना? 4 से 8 में 5 है, और 8 से 12 में 10 है, 12 से 16 में 15 है, 16 से 20 में। तो वो ये आगे ऊपर वाला जो स्लैब है ना उस उनमें भी काफी चेंजेस हमको देखने को मिला है, तो डेफिनेटली उनको भी फायदे होने हैं। जो 12,75 के ऊपर के दायरे में है ना उनको भी फायदा होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12,75 तक वालों को बेनिफिट मिलेगा, इसका सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाला है कि 12,75 के बाद का क्या हिसाब किताब है। आपको कहाँ तक, आपको यहाँ तक किसी भी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि वित्त मंत्री ने या गवर्नमेंट ने स्पष्ट ये अनाउंसमेंट करी है कि 12 लाख तक का जो स्लैब है उसको फ्री करेंगे या उस पर कोई टैक्स नहीं रखेंगे। ठीक है, वहां पर कंप्लीट आपको छूट, ठीक है, वहां पर आपको रिबेट, जो अगर हम बोल सके, है ना, कंप्लीट रिबेट या कंप्लीट छूट आपको मिलने वाली है। रिबेट मतलब छूट, कंप्लीट छूट आपको सीधा सीधा छूट दे रहे हैं गवर्नमेंट आपको 12 लाख तक की इनकम में। 12 लाख तक की इनकम के बाद सैलरीड पर्सन अगर आप है, अगर आप सैलरी लेने वाले पर्सन है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, 12 लाख तक तो सीधा सीधा छूट है, और सैलरी पर्सन को, सिर्फ सैलरी पर्सन को, है ना, कोई बिजनेसमैन या इससे अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो उसमें नहीं। सैलरी पर्सन अगर आप है तो 75,000 के एक्स्ट्रा छूट आपको और मिलेगा। मतलब 12,75,000 तक भी आपकी इनकम चली जाती है तो आप इसी के दायरे में आएंगे, है ना? 12 लाख तक के ही दायरे में आते हैं। 75,000 तक की छूट, ये जो रिबेट है वो सबको दिया जाएगा, ये छूट है वो सबको मिलेगी। तो यहाँ 12,75 तक अगर आप चले जाते हैं, जो निश्चित ही चले जाएंगे 2-3 साल में, अगर वेतनमान 8वां लागू होता है तो आपके सैलरी के हिसाब से, है ना, जितना ज्यादा आपका सैलरी होगा उतना ज्यादा आपका उसमें इंक्रीमेंट होंगे। तो 2-3-4-5 साल में डेफिनेटली आप यहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो या किसी भी तरह का कोई भी जॉब प्रोफाइल हो जो यहाँ तक पहुंचेंगे उस वो इसको ध्यान में रखिए। 12,75 तक आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं पटाना है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो देखो, 12,75 के बाद अगर किसी का सैलरी फिर हो जाता है 13 लाख, है ना, अगर हम गणना करें 12,75 के बाद अगर किसी की सैलरी 13 लाख हो जाती है तो इस में इसके हिसाब से इसका क्या हिसाब किताब रहेगा? क्या
13 लाख वाले को जो एक्स्ट्रा है सिर्फ उसी का टैक्स पटाना पड़ेगा या सारे टैक्स ऊपर वाले स्लैब का भी टैक्स उनको देने पड़ेंगे? ये मुख्य बात है, ये समझने वाली बात है। शुरू में जब ये वही अनाउंसमेंट हुई थी तो काफी लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था, है ना, कि 1275 तक छूट है, 1275 के आगे जो भी टैक्स लगेगी वो दिया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 12 से अगर आप 16 लाख की कैटेगरी में होते हैं, है ना, 1275 तक, तो 1275 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ आपको छूट है। अगर किसी की सैलरी 13 लाख हो जाती है, 13 लाख बनता है, तो 25,000 या 1275 से अगर 1280 भी बने, है ना, 1275 तक छूट है, अगर 1280 भी बन जाता है तो क्या उसको टैक्स पटाना पड़ेगा? कितना टैक्स पटाना पड़ेगा? क्योंकि देखो 1275 तक के पर्सन के तो जेब में सीधा सीधा ये जाएगा 1275 तक, है ना, जिनकी सैलरी यहाँ तक है उनके तो जेब में सीधा सीधा ये जाएगा, उनको किसी भी तरह का कोई डिडक्शन, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की सैलरी 1280 हो जाती है तो उसको कितना टैक्स लगेगा? और उसको अगर टैक्स लगेगा तो फिर उनको उनके जो सैलरी है इनसे कम हो जाएगी। मतलब कम सैलरी वाले अपने घर ज्यादा पैसा लेके जाएंगे, उनके जेब में ज्यादा पैसे आएगा, ज्यादा सैलरी वाले के जेब में कम पैसे आएगा। तो यहाँ पर एक समस्या है ना। तो इसके लिए भी समाधान बिल्कुल है। देखिए उन्हीं चीजों को आगे समझते हैं, ठीक है। तो 0 से 4 लाख तक में आपको 0% मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख के सैलरी में आपको कितना पड़ेगा? आपको पड़ेगा 5% टैक्स। तो 4 से 8 लाख मतलब वो जो 4 लाख है ना, 4 लाख तो फ्री है, 8 लाख तक का मतलब जो 4 लाख और है उसमें आपको लगता है 5%, तो वो हो जाएगा 20,000। कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 20,000। तो आपको यहाँ पर लगेगा 20,000 टैक्स। उसके बाद 8 से 12 लाख का जो आपका इनकम है, मतलब ये जो 4 लाख है, ये जो 4 लाख है ना, 8 से 12 लाख मतलब ये जो 4 लाख है उसमें आपका टैक्स लगेगा 40,000 का, ठीक है। इसमें 20,000, इस 4 लाख में 20,000, इस 4 लाख में क्योंकि 10% वाले स्लैब में आ जाते हो 40,000। उसके बाद अगर मैं 13 लाख किसी का सैलरी है तो 1 लाख एक्स्ट्रा हो जाता है ना। 1 लाख जो एक्स्ट्रा सैलरी हो रहा है, ठीक है, तो 1 लाख एक्स्ट्रा सैलरी के लिए आपको कितना मान के चलो? 13 लाख, 1375 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 1375, ठीक है, क्योंकि 75,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो किसी की सैलरी अगर 13,75,000 है तो कितने जाते हैं? 13 लाख, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 लाख का 15% बस देना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। अगर किसी की सैलरी 13,75,000 है, मतलब 1 लाख बस एक्स्ट्रा हो रहा है उसका, कहाँ से? छूट के ऊपर, ठीक है, या तो 12 लाख के ऊपर, सॉरी, ठीक है, 13 लाख। तो ये आपको यहाँ पर 15,000, तो टोटल आपके इस तरह से अगर किसी की 13,75,000 सैलरी है तो उनका कितना टोटल बन जाता है टैक्स? तो ये हो जाएगा आपका 20, 60 और 75, ये बन जाते हैं आपके टैक्स जो आपको पटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, अगर 75,000 टैक्स पटाते हैं कौन? 13,75,000 वाला कोई पर्सन, तो उनको कितना सैलरी मिलेगा? 13 लाख, ठीक है। वो अपने घर कितना लेके जाएंगे या उनके जेब में कितना आएगा? 13 लाख, ठीक है, 13 लाख आता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होगी, चलो 1275 से अगर हम मान के चलते हैं 1280 हो जाता है, 1280 हो जाता है किसी के साथ, तो 1280 हो जाता है तो सारे स्लैब उनको लेना पड़ेगा। देखिए याद रखिए, जहां इस रेंज से ऊपर हुए, जहां 1275 से ऊपर हुए, आपको पूरे टैक्स देने होंगे, ये विशेष बात है, ठीक है। आपको ये वाला 4 से 8 लाख में 5% भी देना पड़ेगा, ये वाला भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो अब ऊपर होते जाएंगे सिर्फ उसका देना है, ऐसा नहीं। आपको पूरे स्लैब जो छूट है, याद रखिएगा, जो छूट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका आय 1275 तक है। 1275 से ऊपर अगर आपके सैलरी हो जाते हैं तो आपको ऊपर वाला भी छूट नहीं मिलने वाला, ये विशेष बात है, इसको याद रखिएगा। 1275 से जहां आप ऊपर गए आपको पूरा ऊपर से पूरे जो भी स्लैब बना हुआ है वो देना पड़ेगा, इसलिए ये स्लैब डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर किसी का सैलरी हो जाता है, मान के चलिए, अगर किसी का सैलरी हो जाता है 1280, चलो ठीक है, अगर किसी का सैलरी हो जाता है 12,80,000, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? ठीक है, 1275 तक तो छूट है, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब कुछ मार्जिन से ऊपर जा रहे हैं, कुछ मार्जिन से 1275 के दायरे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर 75,000 डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और फिर कट के उनको कितना बच जाएगा? 12,000, सॉरी 12,05,000, जी ऐसे है ना, 12,05,000। इस केस में क्या होगा? क्योंकि देखिए अब 12,05,000 वाले को अगर टैक्स लगना है
तो इनको जैसे कि मैंने बताया पूरा टैक्स लगेगा शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब 4 से 8 लाख में यहाँ पर 20,000 देना पड़ेगा, 20,000। 8 से 12 लाख में 40,000 देना पड़ेगा। फिर 12 से 16 लाख में 15% मतलब सिर्फ 5,000 हो रहा है। तो 5,000 का 15% कितना होता है? 5,000 का 15% है ना, 5,000 का 15%, तो ये हो जाता है कितना? 750 रुपए। ठीक, तो 750। अब इसकी टोटल इस हिसाब से कितना कितना आयकर या कितना टैक्स हो जाता है? 60,750 रुपए। ये इनको टैक्स पटाना पड़ेगा अगर उनका 5,000 भी एक्स्ट्रा हो गया है तो। अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो अब अंतर देखिए। जिनका सैलरी 12,75 है वो पूरा 12,75 उनके जेब में आएगा। लेकिन जिनका सैलरी 12,80 हो गया, जिनका सैलरी 12,80 हो गया, उनको तो 60,750 रुपए टैक्स पटाने पड़ेंगे। मतलब उनको कितना मिलेगा? मतलब अब उनका सैलरी इनसे कम हो जाएगा फिर उस हिसाब से, तो है ना। 12,75 में 60,000, 12,80 में 60,000, तो लगभग उनको 12,000, लगभग 20,000 है ना, 12-20 के आसपास ही मिलेगा। तो ये तो फिर अनफेयर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो याद रखिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ डेफिनेटली दिया जाएगा, जाता है या दिया जाएगा इस न्यू रीजन में भी। मार्जिनल रिलीफ क्या होती है? मार्जिनल रिलीफ को समझिएगा, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ को आप, मार्जिनल रिलीफ ये क्या होता है? तो देखो, जिस पर्सन की सैलरी जो बॉर्डर लाइन है उससे कुछ ज्यादा होता है तो उनको पूरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जो मार्जिन, जिस मार्जिन से ज्यादा हो रहा है सिर्फ उसको बस देना पड़ेगा। याद रखिएगा, जैसे यहां पर हमने देखा किसी का सैलरी अगर 12,80 चला जाता है, 12,80,000 चला जाता है, तो सिर्फ 5,000 बस एक्स्ट्रा हो रहा है उनके। तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना सिर्फ उसको बस पटाना है। ये विशेष बात है, याद रखिए। मतलब उनको 60,750 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 5,000 पटाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके 12,075 का जो पूरा पूरा छूट है उससे कम सैलरी मत हो। ऐसा कैसे हो सकता है आप सोच के देखिए। ज्यादा सैलरी वाले को कम मिलेगा टैक्स पटा के, ऐसा नहीं है। तो इस कारण से मार्जिनल रिलीफ दिया जा रहा है, डेफिनेटली दिया जाता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा, जो सिर्फ एक्स्ट्रा सैलरी हो रहा है 12,75 से ऊपर ना, 12,80, वो सिर्फ पटाना पड़ेगा आपको। तो 5,000 एक्स्ट्रा हो रहा है तो सिर्फ उनको कितना पटाना पड़ेगा? 5,000 पटाना पड़ेगा, चाहे ये टैक्स कितना भी बने, चाहे टैक्स कितना भी बने। तब तक ये सिस्टम, ये मार्जिनल रिलीफ उनको तब तक मिलेगी जब तक उनके जो टैक्स जो बन रहे हैं, है ना, जो भी टैक्स बन रहे हैं या जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है 12,75 से, वो उनके टैक्स तक नहीं आ जाता, 12,75 से ज्यादा तक नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे इसको यहाँ से समझिएगा, तो मार्जिनल रिलीफ वाला जो हिसाब किताब है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसको ये गवर्नमेंट ने जारी किया था, ये पूरा एक डिटेल है ना, जिस दिन अनाउंसमेंट किए थे उस दिन ही। अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगी, है ना, देखते जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे नया, जो पुराना टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से ये पूरा चीज एग्जिस्टेंट था, 7 लाख तक वाला, है ना। उसके बाद जो नया टैक्स स्लैब बना है, नया टैक्स स्लैब आपको दिखाया गया है 4 से 8, जो हमने चर्चा किया है ना। उसके बाद यहाँ पर जो इस मार्जिनल रिलीफ की मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो मार्जिनल रिलीफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं इस तरह से। मार्जिनल रिलीफ को थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए 12,000, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को काट कर बताया गया, 12,10,000, अगर 10,000 भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो आपके टैक्स कितने बनते हैं? आपके टैक्स ना 61,500 बनता है। तो आपको 61,500 नहीं देना है, आपको सिर्फ मार्जिनल रिलीफ जो 10,000 एक्स्ट्रा है ना, सिर्फ वही बस देना है। ये आप देखिए, अगर किसी का सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन को काट के 75,000 को काट के 12,50,000 जाता है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा 67,500। तो 67,500 अगर टैक्स देगा तो उनका क्या बचेगा, है ना। उनको तो 12,75 से कम मिल जाएगा ना भाई। तो उस केस में उनको 67,500 नहीं देना है, उनको सिर्फ देना है ये जो 50,000 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, उसको मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। अगर किसी की सैलरी हो जाती है 12,70,000, तो उनको टैक्स बनेगा नियम से उनका, क्योंकि 12,70,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को काट के 75,000 को ऊपर इससे और उसको काट के बताया गया है ना, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो सबको मिलना है, तो उनको काट कर यहाँ पर दिया जा रहा है ना। सबको मिलना है मतलब सिर्फ सैलरीड पर्सन को मिलना है, गैर सैलरीड पर्सन को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ यहाँ पर 75,000 को हटाकर बताया गया। किसी का अगर सैलरी 12,70 है तो उनका टैक्स बनता है 70,500। लेकिन
अगर वो 70,500 देंगे, इसको देख लीजिए, है ना, तीसरा स्लैब बहुत बढ़िया है। अगर किसी का सैलरी 12,70,000 है ना, 12,70,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को काट के, 75,000 को काट के, ठीक है। हालांकि उनका सैलरी फिर उनको भी जोड़ेंगे तो 30 45 चला जाएगा, 13,45 जो हमने गणना किया था लगभग, है ना। तो उनको 70,500 उनका टैक्स बनता है। अगर वो टैक्स पटाएगा तो उनका कितना बचेगा, 500 और कम हो जाएगा उनका बिल, है ना। उनको कितना अगर वो टैक्स पटाते हैं तो वो उनको कितना हो जाएगा, 12 लाख से 5,000 और 500 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको 500 का घाटा यहाँ पर भी हो रहा है। कैसे? अगर जो सामान्य पर्सन है, जो जिनका 12 लाख तक तो छूट है, 12-70 जिनका सैलरी हो गया, उनको 70,500 टैक्स पड़ रहा है, तो 500 12 लाख से कम हो जाएगा, है ना। तो 500 भी घाटा हो रहा है यहाँ पर। इस केस में भी उनको सिर्फ 70,000 ये जो मार्जिन एक्स्ट्रा है वो देना पड़ेगा। अब आगे जब आते हैं ये वाले 12,75 अगर किसी का सैलरी हो गया तो उनका जो क्या बनता है, उनका जो टैक्स बनता है 71,250 बनता है। अब यहाँ पर 71,250 अगर देंगे तो ये 12 लाख से ज्यादा ही रहेगा, है ना। तो इस केस में फिर मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा। इस केस में जो एक्चुअल टैक्स बनता है वही देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो हमने अभी इससे पहले स्लाइड में समझा, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ने इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो आई होप आपको मार्जिनल रिलीफ समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ में आया होगा, सारे सैलरी पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे और इस तरह से टैक्स की गणना होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम 4 बातों की बात करें तो 12,75 का जो मिनिमम छूट है, रिबेट है, वो तो मिलेगा। 12,75 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75 है। अब 12,75 के बाद अगर आपकी सैलरी 12,80 भी हो जाती है तो आपको पूरा ऊपर का स्लैब भी देना पड़ेगा। ऊपर का जो स्लैब जो छूट है 4 से 8 का जो 5-10% वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके मार्जिनल ऊपर जाते हैं तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। जो भी आपकी 12,75 से ऊपर है, 5,000 10,000 फिर वही टैक्स पे करने हैं। वो अगर आपकी सैलरी आपके टैक्स काटने के बाद ही 12,75 से ऊपर होता है तो आपको एक्चुअल टैक्स पटाना पड़ेगा। तो ये पूरा लेखा जोखा है टैक्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इसी तरह के और भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।